हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने एक हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर अपने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। तो आज हम उसके अंदर करेंगे बलबन के बारे में। ठीक है, बलबन कौन था, कहाँ से आया था, कैसे वो सुल्तान बना, सब कुछ उसके बारे में डिटेल से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सीरीज के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई क्या चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, शास्त्रीय संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? पालम बावली अभिलेख में स्वभावत दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन यानी बलबन के बारे में ये बात कही गई है। और ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि ये जो पालम बावली अभिलेख मिलता है इसके ऊपर लिखा गया है। यहाँ से अपने को एक चीज देखने को मिलती है कि बलबन को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसके अंदर ये जो पालम बावली अभिलेख है, ठीक है, इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए अपने को बलबन की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। चलिए बिना देरी करते हुए अपने शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपने कल पढ़ रहे थे, कल अपनों ने किया था नसरुद्दीन जो महमूद था उसके बाद सुल्तान कौन बनता है। उसके बाद जो सुल्तान बनता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अपने पढ़ेंगे आज बलबन के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक। किसके बारे में? बलबन के बारे में पूरी टॉपिक अपनी जो है ये क्लास रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बलबन के बारे में आज अपने जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बलबन के जीवन के बारे में। अगर मैं इसके जीवन की बात करूं, बलबन के अगर जीवन की बात करूं, तो इसका जो नाम था, वास्तविक नाम जो था इसका, अगर मैं बलबन के वास्तविक जीवन की या वास्तविक नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या था, यानी रियल नेम इंग्लिश में बोले तो बलबन का जो रियल नेम था वो क्या था, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या था? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन था। बलबन का जो रियल नेम था बहाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद बात करें कि बचपन के अंदर अगर मैं बात करूं चाइल्डहुड की, यानी जब बच्चा था, कौन? बलबन बिल्कुल बच्चा था, खेलता था। छोटी उम्र के अंदर क्या हुआ, जो मंगोल थे वो उसे उठा के ले गए थे। जो मंगोल थे वो बलबन को उठा के ले गए थे। ठीक है, अपने साथ ले गए। इन्होंने फिर आगे इसे बेच दिया। एक बार क्या हुआ, बलबन को कहाँ लाया जाता है? इसको दिल्ली लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली के अंदर जो इल्तुतमिश था, अपने पहले भी पढ़ते हुए आए हैं ये चीजें सब। इल्तुतमिश जो था उसने क्या काम किया, दिल्ली के अंदर खरीद लिया। भाई किसको खरीद लिया? बलबन को खरीद लिया। तो बलबन को मंगोल उठा के ले गए थे, उन्होंने फिर आगे इसे बेच दिया, बाद में इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश ने खरीद लिया भाई बलबन को। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, अब जब इल्तुतमिश बलबन को अपने साथ ले आया तो यहाँ पे क्या काम हुआ, इल्तुतमिश ने क्या काम किया? सबसे पहले जो बलबन था इसे क्या काम किया, 40 का जो दल होता था इनके पास, ठीक है, जिसकी अपने पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, 40 के दल के अंदर शामिल किया। किसको? बलबन को 40 के दल के अंदर शामिल किया। ठीक है, उसके बाद कुछ और पोस्ट के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो बलबन को मिली यहाँ पे, तो बलबन को और कौन सी पोस्ट दी गई यहाँ पे? खासदार की पोस्ट। कौन सी पोस्ट? खासदार की पोस्ट दी गई थी बलबन को। यानी बलबन, अगर मैं कहूँ ये एक्स सर्विसमैन था भाई। सुल्तान बनने से पहले की अगर मैं बात करूँ, ये हाई पोस्ट पे जाने से पहले थोड़ी लो लेवल की पोस्ट पे रह चुका था बंदा। इसके पास एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा। ठीक है, ये खासदार था। खासदार का भाई क्या मतलब होता है? जो सुल्तान का पर्सनल बंदा होता है उसे खासदार बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी चलती थी पूरी भाई। ठीक है, खासदार बंदा था ये सब सुल्तान का बलबन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, फिर आगे डिटेल से ये सुल्तान बनने की इसकी कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है, कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भाई। अब ये खासदार था, सुल्तान का पर्सनल बंदा था। ठीक है, उसके बाद अपने चलते हैं आगे, थोड़ा सा बलबन के जीवन के बारे में देखते हैं कि ये सुल्तान बनने का जो सफर है कैसे शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बलबन को एक उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? नसरुद्दीन के द्वारा, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। यानी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, महमूद लिख रहा हूँ सीधा ही। महमूद की बात करूं तो महमूद ने क्या है, उलूग खां।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसको उलूग खां के नाम से जाना जाता था या किस सुल्तान को उलूग खां की उपाधि दी गई थी, तो वो दी गई थी साहब बलबन को। किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी? ये उपाधि दी थी किसने? महमूद ने, नसरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि दी थी बलबन को। ठीक है, यहां तक देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अपने। ठीक है, चलिए जी। अब उसके बाद देख लेते हैं साहब, अगर मैं बलबन की यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बलबन की बात करूं, बलबन की अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। बलबन जो बंदा था भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद था। तो इस बंदे ने क्या किया था, खुद को ही एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही नाम की उपाधि इसने खुद को दी थी, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। क्या होता है इसका मतलब? ईश्वर की छाया। इसने खुद को समय को उपाधि दी थी बलबन ने। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समय, समय को ये उपाधि दी थी। कौन सी? ईश्वर की छाया, जिसका मतलब होता है जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी खुद को। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सुल्तान ने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी, तो वो था भाई बलबन। ठीक है, उसके बाद अपने थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। फिरदौसी की एक रचना है, आप सबने सुना होगा अगर हिस्ट्री के अंदर। जो फिरदौसी था, फिरदौसी एक इतिहासकार हुआ, फिरदौसी था, उसकी एक रचना है। ठीक है, उसकी रचना कौन सी है? शाहनामा। फिरदौसी की रचना है कौन सी? शाहनामा। ठीक है, शाहनामा के अंदर इसने खुद को अफरासियाब का वंशज का है खुद को बलबन ने। किसका वंशज? अफरासियाब का वंशज का है खुद को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई बहुत ही ज्यादा। अब इसके बाद में अपने सुल्तान बनता है। ठीक है, ये बलबन जो है सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद क्या काम करता है, इससे जुड़ी हुई बहुत सी अब अपने यहाँ पे बातें करेंगे आराम से, बिल्कुल, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर जो अपना क्वेश्चन था उस पे आते हैं। पहले क्वेश्चन था अपना किसके बारे में? पालम बावली। पालम बावली के बारे में क्वेश्चन था, उस पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो अपना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, पालम बावली जो शिलालेख था। पालम बावली शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है उसे बोला जाता है शिलालेख। ठीक है, पालम बावली, अगर मैं यहाँ पे शिलालेख की बात करूं तो अपने को एक चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रचनाकार कौन थे भाई। इस शिलालेख के जो रचनाकार थे उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो कौन थे इसके रचनाकार? योगेश्वर पंडित। कौन? योगेश्वर, योगेश्वर पंडित जो थे, इसके क्या थे भाई? रचनाकार थे। किसके? पालम बावली शिलालेख के अंदर। अब इस शिलालेख के ऊपर लिखा क्या गया था भाई? इस शिलालेख के ऊपर अपने को एक चीज देखने को मिलती है कि जो बलबन था वो विष्णु जी के सारे काम कर रहा था। ये बात यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है कि विष्णु के सारे काम, जो क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, भगवान विष्णु के सारे काम क्या कर रहा था? संपन्न कर रहा था। कौन? बलबन। ठीक है, इसलिए जो बलबन था, इसी अभिलेख के अंदर, इसी शिलालेख के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि बलबन को क्या कहा गया है इसके अंदर? विष्णु का अवतार कहा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड, चलिए के बाद देखते हैं। बलबन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार। कौन से शिलालेख से पता चलता है? पालम बावली शिलालेख। रचनाकार कौन थे इसके? योगेश्वर पंडित इसके रचनाकार थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये देखो। ठीक है, उसके बाद एक चीज और अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, कौन सी? गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। एक चीज और देखने को मिलती है, गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर जो अभिलेख था। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख के अंदर एक चीज और बलबन के बारे में पता चलती है कि इसको क्या कहा गया है? खलीफा का सहायक। खलीफा का सहायक कहा गया है। किसको?
बलबन को, और किसके अंदर कहा गया है, गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख के अंदर कहा गया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक बार जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आगे बलबन के कार्य की, जो इसने काम किए अपने राज्य के अंदर उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो पॉइंट कौन सा है अपना, इसके कार्य यानी इसके वर्क, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके कार्य की, ठीक है, इसके अंदर पता है क्या आता है, ये बहुत ज्यादा सीरियस बंदा था, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं। तो इसने अपने दरबार के अंदर क्या काम किया, जो हंसी मजाक होता है अपने नॉर्मल करते हैं हंसी मजाक, हंसी मजाक को क्या कर दिया था इसने भैया, बंद करवा दिया था अपने राज के अंदर, ठीक है। हंसी मजाक को क्या करवा दिया था इसने, बंद करवा दिया था। दूसरे अगर इसके मैं काम की बात करूं, बहुत ज्यादा सीरियस पर्सन था ये, कैसा पर्सन था, सीरियस पर्सन था। अब इस चीज का पता हमने कहां से लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस और डिसिप्लिन इसके अंदर बहुत था। इसका ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। अब देखो ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज्येष्ठ का मतलब होता है साहब बहुत बड़ा, ठीक है, सबसे बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा जो इसका पुत्र होता है, ठीक है। उसका नाम क्या था, युवराज मोहम्मद, युवराज मोहम्मद, क्या नाम था उसका, युवराज मोहम्मद उसका नाम था, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है भाई, इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद भी जो बलबन था ना, यहाँ पे मृत्यु, इसके पुत्र की मृत्यु होने के बावजूद बलबन जो था उस दिन अपने दरबार के सारे काम यानी दरबारी कार्य जो थे वो पूरे कर रहा था, दरबार के अंदर अपना काम कर रहा था। इसने छोड़ा नहीं काम करना कि मेरे बेटे की हत्या हो गई है, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है तो मैं काम काज छोड़ दूं, रोऊं बैठ के, ये काम इस बंदे ने नहीं किया। इतना ज्यादा डिसिप्लिन था काम को लेके, इतना ज्यादा डेडिकेटेड ये बंदा था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अब ये दरबारी काम भी करता था, ठीक है, लेकिन बर्नी नाम का एक इतिहासकार हुआ इसी के समय में, बर्नी ने एक चीज लिखी। अब बर्नी ने इसके बारे में भाई कई बातें लिखी जो मैं आपको अभी भी यहाँ पे बता देता हूँ। बर्नी की अगर बात करें, बर्नी नाम का एक इतिहासकार था इसी के समय, तो बर्नी ने क्या काम किया, बर्नी लिखता है इसके बारे में कि जो बलबन था ये दरबार में तो नहीं रोता था चाहे किसी के सामने, लेकिन रात को अकेले रोता था, रात को रोता था। कौन, बलबन अकेला रोता था, किसी के सामने ये बंदा अपने इमोशंस जाहिर ही नहीं करता था भाई साहब, ठीक है। ये चीज साहब आपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है, और बिल्कुल आप भी डेडिकेटेड होके पूरी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी किसी को, ठीक है। बस डेडिकेशन होना चाहिए एक, आप हिस्ट्री को समझोगे ना, बहुत सी एग्जाम्पलें आपको मिलेंगी, ठीक है। कोई भी आप चीज उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, वो आपको मोटिवेट जरूर करता है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अपने पेरेंट्स से। अगर जो रियल जो मोटिवेशन होता है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा, ठीक है। उनको देख लिया करो और पढ़ाई शुरू कर दिया करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बर्नी ने क्या लिखा था कि जो बलबन था वो रात को रोता था। बर्नी ने और भी बहुत कुछ बलबन के बारे में लिखा था। मान लो कि ये मैं एक अंकित कर लेता हूँ चित्र बलबन का, ठीक है, ये मान लो बलबन है। इसके बारे में बर्नी ने कहा था कि इसे क्या था, ये खुफिया कातिल, बर्नी ने इसे क्या कहा था, खुफिया कातिल कहा था। किसने, बर्नी ने। दूसरा बर्नी ने इसको क्या कहा था भाई, एक खुफिया कातिल कहा था, और क्या कहा था, जनता का पिता कहा था, जनता का पिता। जनता का पिता का मतलब फादर ऑफ द पीपल, फादर ऑफ द पीपल, इसे किसने कहा था भाई, बर्नी ने कहा था, ठीक है। और बर्नी ने इसे क्या कहा था, नायक कहा था। नायक यानी जो हीरो होता है उसी के बारे में अपने लिखते हैं, नायक भी इसी को कहा गया था। तो किसको कहा गया था, नायक, जनता का पिता और खुफिया कातिल, ये बर्नी ने कहा था, बलबन को कहा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक बार जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस बंदे ने क्या काम किया था अपने राज्य के अंदर, राज्य के अंदर जो गीत संगीत होता था, गीत होता था, संगीत होता था, ठीक है, और जो मद्यपान जिसे अपने बोलते हैं, मद्यपान वगैरह होते थे, ये सब क्या कर दिए थे इसने, बंद करवा दिए थे भाई। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें इसने बंद करवा दी थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, छोटी सी और बात कर लेते हैं। ये पॉइंट अपने थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट है ना, समझने वाली चीज है। चलिए भी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या हुआ। अगर इसी के काम की बात कर रहा हूं मैं, बलबन के, इसने और क्या काम किए थे, इसने सिजदा और पाबोस को शुरू करवाया था। इसको,
सिजदा और पापोश शुरू करवाया था। सिजदा का क्या मतलब होता है? सिर झुकाना। और पापोश का क्या मतलब होता है? पैरों को छूना। पैरों को छूना, ठीक है। सिजदा और पापोश का ये मतलब था, सिर झुका के पैरों को छूना है जब सुल्तान जो है दरबार के अंदर आई, ये इसने कहा था, ठीक है। दूसरा और मैं अगर यहाँ पे बात करूं, इस बंदे ने और क्या किया था, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी भाई? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। पूरे के पूरे पॉइंट आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं सारे के सारे भाई, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में ना पूछी गई हो और आगे ना पूछी जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। सिजदा और पापोश को इसने शुरू किया था, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। दूसरी अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये बंदा जो था ना, नंगी तलवार वाले अंगरक्षक अपने साथ रखता था। मैंने एक दिन क्लास के अंदर भी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि मान लो ये बलबन है यहाँ पे, ठीक है। ये बंदा क्या करता था, इसके आसपास जो लोग रहते थे ना, इसके जो अंगरक्षक थे, मान लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 4 बना लेते हैं भाई अपने, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हिस्ट्री करेंगे तो चीजें क्यों नहीं याद होगी भाई, बिल्कुल होगी। चाहे नींद के अंदर किसी को उठा के पूछ लो, वो भी बता देगा तारीखें तो आराम से, ठीक है। अब ये बंदे सब के सब क्या थे, ये लोग नंगी तलवार अपने हाथ के अंदर रखते थे भैया, ठीक है। अगर सुल्तान के ऊपर कोई जरा सी भी आंच आती थी तो ये बंदे सर धड़ से अलग कर देते थे अगले का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये जो बंदे यहाँ पे रखे जाते थे ना, ये सबसे ज्यादा क्या लेते थे, सैलरी। सैलरी ये लोग क्या लेते थे सबसे ज्यादा, जैसे अपने अभी करंट के अंदर 8वें वेतन की बात चल रही है अभी सेंटर के अंदर, उसी तरीके से बलबन इनको जो है सैलरी बहुत ज्यादा देता था, ठीक है। बलबन इनको क्या देता था, सैलरी बहुत ज्यादा देता था। ये लो इसको बना देते हैं, ये राज्य है, ठीक है। बलबन इनको सैलरी बहुत ज्यादा देता था। अब ये कैसे थे भैया, दिखने के अंदर इनकी वेशभूषा कैसी थी, देखने वाले के होश उड़ जाते थे। अगले को क्या कर देते थे भैया, सामने वाले को भयभीत कर देते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि जब हलाकू खान मंगोल ने अपने बंदे बलबन के दरबार में भेजे थे, तब इन्हीं बंदों ने बिना किसी बात के एक दरबार के अंदर व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया था। जब हलाकू खान मंगोल के बंदों ने पूछा कि क्यों किया है, तो उसने क्या कहा कि राजा को उसकी ड्रेस पसंद नहीं आई। इसलिए यहाँ से एक पॉइंट और आ जाता है अपने सामने बलबन का। वो पॉइंट कौन सा भाई, देख लो। बर्नी कहता है कि बलबन हमेशा कहता था कि जब वो किसी नीचे व्यक्ति को देखता है, नीचे व्यक्ति का मतलब जिसका लेवल ज्यादा ना हो, यानी गरीब लोगों को, या कोई किसी ऐसा व्यक्ति जो बलबन को पसंद नहीं होता था, उसको जब देखता है तो बलबन का हाथ सीधा कहाँ पे जाता है, तलवार पे जाता है। हाथ सीधा कहाँ पे जाता था, तलवार पे जाता था। इस प्रवृत्ति का ये बंदा था भी, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट करने वाले हैं। चलिए उसके बाद अगर अपने बात कर लेते हैं, बलबन एक काम और यहाँ पे करता था। वो कौन सा करता था, हल्का सा इस डायग्राम को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि चीजें इसी स्लाइड के ऊपर अपने कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद क्या था, नीचे व्यक्ति को जब ये देखता है तो क्या होता है, इसको इसका हाथ तलवार के ऊपर जाता है, ये बात कही गई थी। उसके बाद अगर अपने थोड़ी सी यहाँ पे और बात करें, थोड़े से इसके बारे में बात करूं, तो 1000 अश्वरोही। अश्वरोही कौन, घोड़े वाले बंदे। 1000 अश्वरोही प्लस 1000 जो बाण चलाते हैं, तीर बाण चलाते हैं, बाण या तीर जिनके पास होता है, वो पैदल बंदे, पैदल सैनिक। ये लेके ये बंदा सर्दी की रुत में, सर्दी के मौसम के अंदर, यानी सर्दी के अंदर कहाँ जाता था, इनको लेके रेवाड़ी लेके जाता था। रेवाड़ी भाई साहब जगह का नाम है। और कौन सा समय था, ये सुबह सुबह लेके जाता था, यानी प्रातःकाल। प्रातःकाल को ये लेके जाता था और क्या कहता था कि अपने शिकार करके आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं, शिकार करने के लिए ये बंदा उनको ले जाता था। लेकिन ये शिकार नहीं करता था भाई, ये इन्हें सुबह ले जाता था, रात को वापस लेके आता था, सिर्फ इसलिए ताकि इसके जो सैनिक है उसके उनके अंदर फुर्ती रहे, एक्टिव रहे पूरी तरह से। इसलिए इनको एक रात सर्दियों के मौसम में सुबह लेके जाता था शिकार के बहाने से, और शाम को वापस लेके आता था, ताकि इनके अंदर एनर्जी बनी रहे, ठीक है। इनके अंदर एक्टिव रहे, पूरे के पूरे सारे के सारे ये बंदे क्या रहे भैया, एक्टिव रहे। इसलिए इसको जाना जाता है कि बलबन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था इस काम के अंदर। ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने दरबार के अंदर, ठीक है।
इतने पॉइंट्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और पॉइंट्स है बलबन के बारे में वो भी अपने देख लेते हैं। और ये जो बंदे थे ना भैया, ये सब के सब चमचमाती तलवार रखते थे अपने पास, चमचमाती तलवार, चाहे तलवार के अंदर अपनी फोटो देख लो, इस तरीके का बंदा था, ये चमचमाती तलवारें होती थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और अपने बलबन के बारे में देख लेते हैं। चलिए भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बलबन के बारे में, ठीक है, तो इसने क्या काम किया था, सिक्के भी चलाए थे, और सिक्कों के ऊपर किसको अंकित करवाया, खलीफा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंकित करवाया किसको, खलीफा को, खलीफा को अंकित करवाया। किसने करवाया था भाई, बलबन ने करवाया था। ठीक है, और खलीफा का नाम लिखवाया था यहाँ पे, खलीफा का नाम इसने अंकित करवाया था किसके ऊपर, सिक्कों के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा काम है। और इसने क्या काम किया, जैसे मैंने आपको कहा कि 8वां वेतन की अभी बात हो रही है, तो इसने वेतन भी बढ़ा दिए थे, वेतन बढ़ा दिए थे इनके, सैनिकों के, इसके जो सैनिक थे इनके क्या बढ़ा दिए थे इसने, वेतन बढ़ा दिए थे। ठीक है, और अगर कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, दीवाने अर्ज की, दीवाने अर्ज की भैया स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सारे के सारे ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बार बार यही बात मैं रिपीट करता हूँ कि इस चीज को ध्यान से देख लोगे तो आपको कहीं भी एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़े से और पॉइंट कर लेते हैं। एक बात और इसके बारे में कही जाती है, वो भी बरनी कहते हैं, इसकी जो मृत्यु हुई ना, बलबन की जो मृत्यु हुई, ठीक है, बलबन की अगर मैं मृत्यु की यहाँ पे बात करूं तो बलबन की जो मृत्यु हुई थी 1286 के अंदर हुई थी। 1286 के अंदर क्या हुआ, बलबन की मृत्यु हो चुकी थी। इसकी मृत्यु के समय क्या हुए, जो लोग, जिन लोगों को दुख हुआ इसकी मृत्यु का, वो लोग क्या है कि नंगे पैर, नंगे पैर जो है जब इसकी मृत्यु हुई तो जो लोग, जिनको दुखी लोग थे, इसकी मृत्यु के समय जो लोग दुखी हुए थे इसकी मृत्यु से, यानी जिनको दुख हुआ था, वो लोग नंगे पैर चल के इसके मतलब कब्रिस्तान के अंदर नंगे पैर चल के गए थे। ये लोग क्या गए थे, नंगे पैर चल के कब्रिस्तान के अंदर गए थे। और ऐसा ही नहीं भैया, ऐसे लोग थे 40 दिनों तक इन्होंने क्या है कि जमीन के ऊपर ही सोते रहे, ये नंगे पैर भी थे, जमीन के ऊपर ही सोते रहे। ठीक है, ये सब अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बलबन ने क्या काम किया था, गुप्तचर प्रणाली भी शुरू की थी भाई, गुप्तचर प्रणाली शुरू की थी बलबन ने। ठीक है, गुप्तचर का मतलब होता है जो रा, अपने रो की बात करूं अपने भारत की, या जो एजेंसी, खुफिया एजेंसी, ठीक है, जैसे आईएसआई पाकिस्तान की है, ठीक है, उसी तरीके से ये बंदा भी काम कर रहा था। देखो कितना इंटेलिजेंट बंदा था। अब जो गुप्तचर थे ना, इन्हें बरीद कहते थे, इसके शासन काल के अंदर क्या कहते थे, बरीद कहा जाता था। बल्कि ये कोई भी 1% भी जो है, वो कोई भी मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस तरीके का बंदा था, पूरा का पूरा डेडिकेटेड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे ही पॉइंट इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दारुन अमन के, अब यहाँ पे देखो ये नंगे पैर चल के गए थे, जो कब्रिस्तान गए थे, उस कब्रिस्तान का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, उसका नाम क्या था, दारुन अमन। कौन सा, दारुन अमन के कब्रिस्तान तक चल के गए थे इसके साथ। और 40 दिनों तक वो लोग, ये जो लोग थे, दुखी जो लोग थे, 40 दिनों तक क्या रहे, जमीन पर सोए, जमीन पर सोते रहे। ये 40 दिनों तक बंदे जो थे जमीन के ऊपर सोते रहे। दूसरी क्या बात अपने को देखने को मिलती है, दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि ये जो लोग थे ना भैया, इन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ लिए थे, कपड़े अपने फाड़ लिए थे जब बलबन की मृत्यु हुई थी। इतना लोग इसको मानते थे इसके राज के अंदर, इसलिए मानते थे क्योंकि ये कुछ भी कर सकता था अपने राज को बचाने के लिए, जनता के लिए। यहाँ तक कि ये इस बात का भी ध्यान रखता था कि जब सैनिक जो है, अपनी जो सेना युद्ध के लिए जाती है, तो आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इतना ज्यादा ये बंदा ध्यान रखता था। यानी पूरा का पूरा डेडिकेटेड बंदा था। देख लो हिस्ट्री के अंदर भी अपने को एग्जाम्पलें बहुत सी देखने को मिल जाती है। ये देखो भैया आगे, ये भी की है अपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनों ने की है इसके बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की।
क्वेश्चन मैं दोबारा से बता देता हूँ, पालम बावली का अभिलेख था भाई, ये जो मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर अपना जीके का पोर्शन आता है, तो ये पूरे की पूरी जो स्लाइड है, जितने भी चीजें आपको करवाई है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो है आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और आगे अपने कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं क्लासों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।